नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से कोर्सेज जो हैं कितना कंप्लीट किया है, कौन कौन से टॉपिक उसमें कंप्लीट किए हैं, कौन से प्रोजेक्ट उसमें कंप्लीट किए हैं। ये सारा जो है आज का वीडियो रहेगा। मेंबरशिप में हम लोगों ने क्या किया, और आज भी मेंबरशिप की फीस जो है वो 600 रुपीज है। तो संभल जाइए, क्योंकि कल हो सकता है इसकी फीस 1000 रुपए हो जाए। चलिए चलते हैं, कहां पर कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, कहां पर फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं, कहां पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ये मेरी जर्नी है, दैट इज मैं आप लोगों को आज मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है, हो सकता है कि वो आज भी यूट्यूब से सीख रहा हो कैसे करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, गाइड की जरूरत हमेशा किसी न किसी को पड़ती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोग लिटरली, मैं सोचता हूं कि अगर आप लोग इस जर्नी को भी कंप्लीट कर लेंगे तो 100% जॉब लग जाएंगे। जिनकी तमन्ना है मंसीज में जाने की, वो हमेशा जो है खुश रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैंने अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इस मेंबरशिप में दिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना कुछ बोले कि मेंबरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करवा दिए हैं। लेकिन मैं बता दूं, आज इसकी फीस 600 रुपए है, लेकिन कल इसकी फीस हो सकता है 1000 रुपए हो जाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं और बताते हैं कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी से। और ये जो जर्नी है वो आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट होती है, आप लोगों के ASP.NET कोर से। और ASP.NEट कोर में जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NEट कोर ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट होता है। गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो 2022 एंड द डिफॉल्ट टेम्पलेट MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे काम करता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी भी प्रोजेक्ट को देखना है, उसे तो लोड अनलोड आप लोगों को करना पड़ेगा। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है, ये कंप्लीट कोड है। यहाँ पर डिफरेंट देखिए कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसे अनलोड कर देता हूँ। और स्टार्ट का जो प्रोजेक्ट है हमारा, दैट इज technologykeeda.web, यहाँ से हम लोग उसे रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये कंप्लीटली बताया गया है। MVC कैसे किया काम करता है ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन किया गया है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे MVC काम करता है, HTML हेल्पर्स एंड बिल्ट इन टैग हेल्पर्स क्या है, सिंपल एग्जांपल ऑफ MVC लाइक बटन क्लिक पर अगर हम लोग इवेंट पर क्लिक करें तो डिफरेंट व्यू सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि कंट्रोलर पर अगर मैं जाऊं, तो अगर मैं होम कंट्रोलर पर जाऊं, टेस्ट कंट्रोलर पर जाऊं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर कैसे बनाए जाते हैं। ये बटन क्लिक का इवेंट एग्जांपल है जो आप लोगों को बताया गया है। शो बटन एक सिंपल ट्यूटोरियल से बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों के पास है कि डाटाबेस कनेक्शन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे किया जाए। तो डाटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज किया है। और यहाँ पर डाटा सेक्शन के अंदर हम लोगों ने उसका ORM एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन किया, दैट इज एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं हम लोग, हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्क्स, कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम करता है वो कंप्लीटली मैंने बताया है। माइग्रेशन क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये कंप्लीटली बताया है। सिंगल CRUD ऑपरेशन ऑन एंटिटी ऑन सिंगल मॉडल यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। द नेक्स्ट रिलेशनशिप्स पर हम लोग आते हैं और 3 टियर आर्किटेक्चर हम लोग बनाते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, यानी कि अनलोड कर देते हैं। और हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज रीलोड प्रोजेक्ट, technologykeeda.ui.repositories एंड देन एंटिटीज। तो एंटिटी यानी कि आप लोगों का डोमेन मॉडल है, एंड रिपोजिटरी आप लोगों का रिपोजिटरीज है, और यानी कि डाटा एक्सेस लेयर है, और UI लेयर। ये 3 टियर आर्किटेक्चर आप लोगों के पास काम करता है। यहाँ पर हम लोगों ने वन टू मैनी के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बताए हैं, और उनके CRUD ऑपरेशंस भी बताए हैं कि उनको आपस में आप लोग CRUD ऑपरेशन से कैसे परफॉर्म करें। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के लिए लिया है, जैसे कि कंट्री, स्टेट एंड सिटीज। तो जिनके ऊपर आप लोगों का वन टू मैनी का एग्जांपल है। और आप लोग कैसे भी ट्यूटोरियल्स, कैसे भी चीजें सीख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर है, यानी कि आप लोगों का CRUD ऑपरेशन है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप लोगों की कैसे कंप्लीट होती है। मैनी टू मैनी को एक बार के लिए मैंने यहाँ पर स्किप किया है। क्यों स्किप किया, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल यहाँ पर दिया है। फ्लुएंट API, ये कॉन्सेप्ट मैनी टू मैनी का ही है। वन टू वन रिलेशनशिप है, CRUD ऑपरेशन एंड दिस वन। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन, हाउ इट्स वर्क, सर्वर साइड वैलिडेशन एंड कस्टम वैलिडेशन, एंटी फोर्जरी अटैक्स। इसको समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो है वन टू मैनी का एक एग्जांपल लिया। तो मैंने पहले वन टू मैनी को आप लोगों को इस 3 टियर आर्किटेक्चर से बताया,
उसके बाद में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट बुकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं इसको अनलोड फिर से कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि 3 टियर आर्किटेक्चर को मैं यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ। तो इसमें भी बहुत सारा कोड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग चलें तो कॉन्सर्ट बुकिंग का एक प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को 1 to many के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है, कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों के सामने है। ये कैसे आप लोगों को डिजाइन करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारा का सारा जो मैटर है वो मैंने कॉन्सर्ट बुकिंग के अंदर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कॉन्सर्ट बुकिंग डॉट वेब होस्ट, यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास रिपोजिटरीज है, यानी कि डेटा एक्सेस लेयर है, इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस कैसे काम करते हैं, ये कंप्लीटली मैंने इसमें बताया है। एंटिटीज में कौन कौन से एंटिटीज हैं आप लोगों ने देखे हैं, ओके। एंड फाइनली यहाँ पर एक कंसर्ट बुकिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग फिर से 3 टियर आर्किटेक्चर में आते हैं और आप लोगों को यहाँ पर मैनी टू मैनी का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी का एग्जांपल यानी कि अगर मैं इसे अनलोड कर देता हूँ कंसर्ट बुकिंग को, ये 1 to many के ऊपर एक एग्जांपल है कंप्लीटली, ठीक है। और मैं इसे अनलोड कर रहा हूँ, मैं दोबारा से उसे रीलोड करूंगा हमारे प्रोजेक्ट को, यानी कि जो हमारे टेक्नोलॉजी कीड़ा डॉट एंटिटीज डॉट रिपोजिटरीज डॉट यूआई यानी कि 3 टियर आर्किटेक्चर जो चल रहा है हमारा, उसी के ऊपर यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक है जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, वो भी प्रोजेक्ट के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों के एक्सटेंशन मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं, टैग हेल्पर्स क्या है, यूटिलिटी सर्विस कौन कौन सी है, व्यू कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा है। आप लोग अगर एंटिटीज को देखें तो इसमें आप लोगों के पास सिटी, कंट्री, स्किल्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और स्किल के बीच में आप लोगों के पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। लेकिन ये बताया मैंने कब है, ये 1 to many का एक एग्जांपल करने के बाद मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सेशन मैनेजमेंट, रियूजेबल कंपोनेंट जैसे पार्शियल व्यू है, व्यू कंपोनेंट है, इस कंप्लीटली मैंने यहाँ पर बताया, आप लोग देख सकते हैं। और कंप्लीटली यानी कि ये देखिए व्यू कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं वो मैंने बताया हुआ है, टैग हेल्पर्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम टैग हेल्पर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये कंप्लीटली मैंने इसमें बताया है। थीम्स कैसे, बूट्स वॉच थीम्स कैसे सेटअप करते हैं, पेज यूटिलिटी कैसे यूज करते हैं, फाइल सर्विस क्या होती है, जेनेरिक रिपोजिटरी एंड यूनिट ऑफ वर्क। अब बात आ जाती है मैनी टू मैनी के ऊपर। तो मैनी टू मैनी के ऊपर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर मैनी टू मैनी कवर हो जाता है बहुत सारे टॉपिक, जैसे एक्सटेंशन मेथड है, व्यू कंपोनेंट है, पार्शियल पेज है, आप लोगों का क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, सर्वर साइड वैलिडेशन है। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग देखेंगे कि भाई मैंने मैनी टू मैनी के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, और वो दूसरा प्रोजेक्ट आप लोगों को कहता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी क्लीन आर्किटेक्चर के साथ बनाया। तो आप लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर भी इसमें समझ में आएगा कि डोमेन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, परसिस्टेंस लेयर क्या होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, या रिपोजिटरी लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, डाटा एक्सेस लेयर बोलते हैं, ये एक सिमिलर नेम है, या यूआई लेयर्स क्या होता है। तो ये जो 4 लेयर्स का एक बंडल होता है हमारा, उसके ऊपर मैंने एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया जो मैनी टू मैनी को कवर करता है। तो मैनी टू मैनी के ऊपर यहाँ पर ये क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑफ यूआई मॉडल डेटा एंड बीएलएल यानी कि बिजनेस लॉजिक लेयर, ये पुराने तरीके से ही बनाया गया कोड है जो मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये चीज सीखने को मिलेगी, जैसे कि जेनेरिक रिपोजिटरी और यूनिट ऑफ वर्क। जेनेरिक रिपोजिटरी और यूनिट ऑफ वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने इसमें डाला है। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर डेटा एक्सेस लेयर में चलता हूँ तो आप लोग देखेंगे रिपोजिटरी, दैट इज जेनेरिक रिपोजिटरी एंड यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न। यहाँ पर मैंने जेनेरिक रिपोजिटरी और यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न का यूज किया है, ओके। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज को, डाटा सीडिंग को लेकर चलेंगे, और यहाँ पर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिल्टर्स एंड मिडलवेयर्स हैं आप लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने आइडेंटिटी का कोई भी टॉपिक नहीं लिया है, लेकिन आइडेंटिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप लोग यहाँ पर सीख जाते हैं। यानी कि कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम में मैंने आइडेंटिटी यानी कि वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसको पूरा का पूरा मेंटेन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि ये जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के डॉटनेट कोर की। डॉटनेट कोर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े थे और हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एपीआई को कवर किया है। तो बेसिक्स ऑफ एपीआई की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एपीआई में। एपीआई में आप लोगों को मैंने बताया है कि कैसे हम लोग एपीआई को डिजाइन करें, इसमें हम लोग कैसे कंट्रोलर तैयार करें। डायरेक्टली मैंने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ही यूज किया है, एट्रीब्यूट राउटिंग में वहां पर यूज कर रहा हूँ। तो कैसे आप लोगों को एंड पॉइंट बनाना है ये सारा मैंने उसमें बताया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट बीएलएल को यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ, ठीक है।
और इसके बाद में हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को मैनी टू मैनी भी समझ में आया, सब कुछ एमवीसी समझ में आ गया कंप्लीट। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक्स स्टार्ट किए वो यहाँ पर वेब एपीआई स्टार्ट किया। तो यहाँ पर वेब एपीआई में रिलोड कर देता हूँ मैं प्रोजेक्ट को। तो आप लोग देखिए कि मैंने कैसे डीटीओस बनाए हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। डेटा सेक्शन यानी कि एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट और कंट्रोलर मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने टेस्ट भी करके बताया है स्वैगर के अंदर, पोस्टमैन के अंदर। एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है वो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। रिपोजिटरी पैटर्न मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है क्योंकि एक छोटा सा पार्ट ही मैंने इसमें कवर किया है, और कैसे डिजाइन करते हैं सिर्फ सिंपल वही बताया है। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ एपीआई को बताना नहीं था, एक्चुअली में मुझे एपीआई को यूज करना था, और एपीआई को सही तरीके से मैंने जो डिजाइन किया है वो आप लोगों के ब्लेजर प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइन किया है। तो मैं साथ में एपीआई भी लेकर चलूंगा क्योंकि एपीआई के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं मुझे बाद में भी कवर करने हैं, एंगुलर में मुझे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए फिर से मैंने ब्लेजर का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इसको यहाँ पर एक बार के लिए अनलोड कर देता हूँ क्योंकि ब्लेजर वाले प्रोजेक्ट में 3 चीजें हैं, क्लाइंट, सर्वर और शेयर्ड प्रोजेक्ट। सर्वर वाले प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पर रहेगा एपीआई ही, ठीक है। यानी कि एपीआई ही हम लोगों को सर्वर में डिजाइन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पर रिलोड कर लिए हैं और एक बुक शॉप का प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया। तो यहाँ पर आप लोग जो है ब्लेजर का मैं यहाँ पर आप लोगों का जो कंटेंट है वो ओपन कर लेता हूँ। सी शार्प एडवांस का है, डीएसए का है, सिग्नल आर का है, माइक्रो सर्विसेज का है, जावास्क्रिप्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर। ब्लेजर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को सीखने हैं, और मैंने फ्रंट एंड के ऊपर आप लोगों को बताया ब्लेजर क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। सिंगल दैट इज द होस्टिंग मॉडल है, जैसे सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। डब्ल्यूएसएम जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड आप लोगों ने देखा। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ब्लेजर का एक नया प्रोजेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करें, हाउ टू डू प्रोग्रामिंग इन लाइक लूप्स कैसे करें, क्लास कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी है इस क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑथेंटिकेशन है, हेल्पर्स है, ये नहीं मिलते हैं आप लोगों को। जो मिलता है वो आप लोगों के पास पेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट बनाए हैं, ठीक है। लूप्स कैसे काम करते हैं वो बताए हैं, अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कंपोनेंट कैसे काम करता है, क्लास कोड बिहाइंड फाइल कैसे काम करती है इसके अंदर, ठीक है, कोड कैसे काम करता है इसके अंदर, वो सारा बताया मैंने आप लोगों को। इसमें जैसे कि आप लोगों के पास है कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट, कैसे एक नया कंपोनेंट हम लोग बनाए, रेजर कंपोनेंट। पैरामीटराइज कंपोनेंट क्या होता है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, इवेंट कॉल बैक कैसे किया जाता है, फ्रेगमेंट कैसे काम में लिया जाता है, बाइंडिंग कैसे की जाती है, इवेंट हैंडलिंग कैसे की जाती है, लेआउट है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल है, कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को कैसे कॉल किया जाता है। आईजीएस रन टाइम से हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं उनको कॉल किया है। कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, ऐप रेजर फॉर्म, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्रंट एंड में डिजाइन किया है, और बैक एंड के अंदर मैंने एपीआईज को काम में लिया है। अब हम लोग एपीआईज में दोबारा चलते हैं, और एपीआई हमारा दूसरा टॉपिक था। तो एपीआई में मैंने जैसे बोला आप लोगों को एट्रीब्यूट राउटिंग में कवर कर चुका हूँ, ब्लेजर वाले में भी कवर कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा देता हूँ सर्वर प्रोजेक्ट को ओपन करके। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सर्वर प्रोजेक्ट है। सर्वर प्रोजेक्ट में जो कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स पर अगर मैं अकाउंट्स कंट्रोलर की बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए दैट इज द राउटिंग, और ये इस राउटिंग को हम लोग एट्रीब्यूट राउटिंग बोलते हैं। तो रजिस्टर और कंट्रोलर को मैंने जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है वो हैंडल किया है। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने जो सीखा है दैट इज जेडब्ल्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि क्रेड ऑपरेशन ऑन वन टू मैनी कवर हो चुका है, मैनी टू मैनी कवर हो चुका है, पेजिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग, डाटा शेपिंग, ये सारा का सारा कवर हो चुका है आप लोगों के बुक शॉप वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने ब्लेजर के अंदर बताया है, ठीक है। वही एपीआई मैं इंडिविजुअली भी डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों के एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर बाइंडिंग क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टेस्ट एपीआई इन स्वैगर एंड पोस्टमैन कैसे करते हैं ये भी बता चुका हूँ। एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है ये भी बता चुका हूँ। क्रिएट ASP.NET फॉर वेब एपीआई प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये भी मैं बता चुका हूँ। WCF, SOA एंड रेस्ट में मैंने कोई डिफरेंस नहीं बताया। एसिंक्रोनस कोड कैसे लिखते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। रिपोजिटरी पैटर्न भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। कंटेंट निगोशिएशन भी मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया, उसके लिए मैंने एक अलग से प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है, और मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ जहां पर आप लोगों को एक कंप्लीट कोड और ये सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो ये स्टडी नेवर एंडिंग का प्रोग्राम है। तो मैंने बहुत कुछ आप लोगों को, मैं यही कहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें कभी भी कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ASP.NET कोर प्रोजेक्ट डाउनलोड सोर्स कोड,
इस सोर्स कोड में अगर आप लोग इस कोड को डाउनलोड करते हैं, जैसे डाउनलोड कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई टेस्ट कोर्स कोड, तो इसमें आप लोगों को ये कंटेंट निगोशिएशन है, मीडिया टाइप फॉर्मेटर है, वैलिडेशन इन वेब एपीआई है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट एरर हैंडलिंग है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं जेडब्ल्यूटी से ऑथेंटिकेशन मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, पाइपलाइनिंग कैसे काम करती है ASP.NET कोड वेब एपीआई पाइपलाइनिंग, वर्जनिंग एपीआई, एक्शन फिल्टर्स, मिडलवेयर, कैशिंग, लॉगिंग, एरर हैंडलिंग, ये सारे टॉपिक्स उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि फंडामेंटली मैंने इसमें कंप्लीट किया है और इसके वीडियो ट्यूटोरियल भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आप लोगों का रेस्टफुल एपीआई और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, तो वो भी आप लोगों के यहाँ पर, ये तो सिर्फ बेसिक का कोर्स है आप लोगों का। ठीक है, बेसिक के बाद में एक लेवल हाई करेंगे, उसके बाद में और भी लेवल हाई करेंगे, यानी हाई लेवल का मतलब लो लेवल पर जाएंगे हम लोग, और लो लेवल में बारीकी से सारी चीजें हम लोगों को दोबारा से सीखनी है। ठीक है, तो ये ब्लेजर का यहाँ पर ओवर जो टॉपिक्स है वो कवर होता है। तो उसके बाद में हमारे पास हम लोगों ने एंगुलर का जो फंडामेंटल है वो आप लोगों का स्टार्ट किया वेब एपीआई के बाद में एंगुलर। यहाँ पर ये एंगुलर का जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल है ये सारे हैं और इससे भी ज्यादा वीडियो ट्यूटोरियल ही मैंने आप लोगों को दिए हैं। और ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, देखिए एंगुलर का बेसिक कोर्स कोड, सारा का सारा कोर्स कोड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंगुलर का बेसिक का सारा। अब हमारे पास यहाँ पर एंगुलर का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट है। ठीक है, वही बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है और उसका कोर्स कोड भी यहाँ पर कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के पास डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा और उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो एंगुलर का कोर्स है, इंट्रोडक्शन अबाउट एंगुलर, इंस्टॉल Node.js, इंस्टॉल एंगुलर CLI, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रनिंग पाथ, मॉड्यूल क्लास, कंपोनेंट क्लास, क्रिएट ए न्यू कंपोनेंट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर टूल बार, राउटिंग कॉन्सेप्ट, राउटिंग लिंक, राउटर आउटलेट, डायरेक्टिव, ng इफ, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, बिहेवियरल डायरेक्टिव है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स मैंने कवर किए हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे की जाती है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, इनपुट डेकोरेटर्स आप लोगों के पास है, आउटपुट डेकोरेटर आप लोगों के पास है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है विद वैलिडेशन है, सर्विसेज है, RxJS है, डायनेमिक राउटर आईडी है, लाइफ साइकिल इवेंट है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, जेसन प्लेस होल्डर, ng कंटेनर, ng कंटेंट, डिजाइन, डिजाइन कोर्स। यहाँ पर कोर्स जो है आप लोगों के पास डिजाइन करने को मिला है, ऑथोराइजेशन कैसे काम करता है, गार्ड क्या होता है, ये सारा मैंने आप लोगों को फंडामेंटली आप लोगों को बता दिया है। लेकिन अभी इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों के आप लोगों का स्टार्ट होगा। जस्ट इसके बाद में आप लोगों के रिएक्ट का टॉपिक जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, रिएक्ट के फंडामेंटल जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए। तो एक ब्लेजर हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ये तीनों में से आप लोग कोई भी एक चूज जो है वो क्लाइंट साइड पर कर सकते हैं और उसके बाद में आप लोग कैसा भी एक प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। तो मेरा मानना यही है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट के थ्रू ये तो सोर्स कोड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सोर्स कोड, आप लोगों को जो मन करे वो यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ASP.NET Core MVC और आप लोग इसे मूव कर सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं आप लोगों के पास, रिपोजिटरी पैटर्न, CRUD ऑपरेशन ऑन कंट्री, स्टेट, सिटी, व्यू मॉडल। लेकिन ये जो व्यू का जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, डाउनलोड और या व्यू का जो ऑप्शन है, ये तभी आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग जो है मेंबरशिप का फॉर्म फिल कर देंगे। मेंबरशिप का अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों के पास वो जो ऑप्शन है मेंबरशिप का वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कम से कम 150 या 160 वीडियोस तो कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को बीच में से पढ़ना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर WSM के पढ़ना है, तो जैसे 48 से WSM जो है वो स्टार्ट हो जाता है ब्लेजर का। ASP.NET Core REST API अगर आप लोगों को पढ़नी है तो 96 से आप लोगों के पास ASP.NET Core REST API स्टार्ट हो जाती है। और एंगुलर अगर आप लोगों को फंडामेंटली पढ़ना है विद ASP.NET Core तो 113 से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से अगर एंगुलर विद रेस्टफुल API प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है अगर वहां से पढ़ना है तो 142 से स्टार्ट हो जाता है। और ये आप लोगों के एंगुलर प्रोजेक्ट C है जो अभी चल रहा है, राइट। तो बहुत कुछ सीखने को, मतलब मैंने जो चीजें डिजाइन की है वो इसलिए डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फंडामेंटली भी आप लोग स्ट्रांग हो और आप लोग एक लेवल पर भी पहुंचे कंपनी के अंदर। ठीक है, तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कुछ सिखाकर जो है वो सिखाना ही है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये पूरा एंटायर कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। और ये स्टडी नेवर एंडिंग का प्रोग्राम है, हमेशा आप लोगों के पास एक तरक्की वाले वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे।